दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां पैसा भगवान से भी बड़ा है और उम्मीद ही एकमात्र पेट्रोल है। अमेज़न प्राइम की सबसे बड़ी सीरीज मटका किंग का पहला एपिसोड हमें साल 1964 के बॉम्बे में ले जाता है। कहानी हमें ब्रिज के निजी जीवन में ले जाती है। वो एक तंग चौल में अपनी गर्भवती पत्नी बरखा सई तावणकर और अपने छोटे भाई लच्छू भूपेंद्र जादावत के साथ रहता है। यहाँ डायरेक्टर नागराज मंजुले ने बहुत ही बारीकी से दिखाया है कि कैसे एक आम आदमी सुबह पानी भरने से लेकर रात की रोटी के लिए संघर्ष करता है। बरखा इस कहानी की नैतिक धुरी है। उसे ब्रिज की महत्वाकांक्षा से डर लगता है क्योंकि वो जानती है कि गरीबी से निकलना जितना मुश्किल है, अपराध की दुनिया से बाहर आना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। वहीं दूसरी तरफ लच्छू है, एक ऐसा युवा जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जुए और कर्ज के दलदल में धंस चुका है। वो ब्रिज के लिए एक ऐसी मुसीबत लेकर आने वाला है जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगी। एपिसोड में तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब स्थानीय सूदखोर जीनू भाई लच्छू को पकड़ लेता है। लच्छू पर 5,000 रुपए का कर्ज है जिसे वो चुका नहीं पा रहा। जीनू भाई फैसला करता है कि अगर पैसे नहीं तो लच्छू की अंगुली काट दी जाएगी। ब्रिज वहां पहुंचता है। यहाँ ब्रिज का किरदार आपको चौंका देगा। वो रोता गिड़गिड़ाता नहीं है बल्कि बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जीनू भाई से सौदा करता है। वह कहता है, इसे छोड़ दो, मैं 1 हफ्ते में 10,000 रुपए दूंगा, यानी 100% ब्याज। ब्रिज के पास फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी उसका ये आत्मविश्वास दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो कोई चमत्कार करने वाला है या फिर ये उसकी मौत का फरमान है। ब्रिज लालजी भाई छागनी गुलशन ग्रोवर के यहाँ मैनेजर का काम करता है। लालजी भाई एक क्रूर और प्रभावशाली व्यापारी हैं जो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के भावों पर सट्टेबाजी का अड्डा चलाते हैं। ब्रिज अपने भाई की जान बचाने के लिए लालजी भाई के सामने हाथ फैलाता है और कुछ पैसे एडवांस मांगता है, लेकिन लालजी भाई न केवल उसे मना कर देते हैं बल्कि उसे उसके पार्टीशन रेफ्यूजी होने का ताना देकर बुरी तरह अपमानित करते हैं। यही वो पल है जहां ब्रिज भट्टी के अंदर का इंसान मर जाता है और मटका किंग का जन्म होता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर आपको इस शहर में सम्मान चाहिए तो आपको दूसरों के नियमों पर नहीं बल्कि अपने खुद के साम्राज्य पर बैठना होगा। अपमानित होकर लौटा ब्रिज एक क्रांतिकारी आइडिया सोचता है। उस समय सट्टेबाजी न्यूयॉर्क के भावों पर टिकी थी जिसमें बहुत धांधली होती थी। ब्रिज तय करता है कि वो एक ऐसा खेल लाएगा जो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो और जिसे एक आम मजदूर भी समझ सके। वो एक मिट्टी का घड़ा उठाता है, वही साधारण मटका जो हर गरीब के घर में होता है। वो तय करता है कि वो ताश के पत्तों के जरिए नंबर निकालेगा और जो नंबर निकलेगा उस पर सबको बराबर का मौका मिलेगा। वो सट्टेबाजी का लोकतंत्रीकरण कर देता है। उसके इस सफर में उसका साथ देते हैं उसका भाई लच्छू और एक पूर्व सैनिक दगड़ू सिद्धार्थ जाधव। दगड़ू का किरदार इस सीरीज में नई ऊर्जा लेकर आता है। वे तीनों मिलकर मिल मजदूरों के बीच जाकर प्रचार करते हैं और वादा करते हैं ईमानदारी का खेल और अमीर बनने की गारंटी। एपिसोड के अंत में वो ऐतिहासिक पल आता है जब ब्रिज अपना पहला मटका ओपन करता है। हजारों मजदूरों की आंखें उस घड़े पर टिकी है। ब्रिज के हाथ हल्के से कांप रहे हैं क्योंकि उसके पास खोने के लिए अपनी जिंदगी और अपने भाई की जान है। जैसे ही वो नंबर निकालता है, पूरे शहर में बिजली की तरह ये खबर फैल जाती है। लोगों को एक नया मसीहा मिल चुका है जो उन्हें गरीबी से निकाल सकता है। लेकिन ब्रिज ने अनजाने में लालजी भाई और बॉम्बे के पुराने अंडरवर्ल्ड को युद्ध की चुनौती दे दी है। एपिसोड एक जबरदस्त क्लिफ हैंग पर खत्म होता है। ब्रिज ने पहला कदम तो चल दिया है, लेकिन क्या वो इस आग की लपटों से बच पाएगा? क्या उसकी तरकीब उसे राजा बनाएगी या फिर उसकी कब्र खो देगी? तो दोस्तों, ये था मटका किंग का पहला अध्याय। एक साधारण कॉटन ट्रेडर कैसे बॉम्बे का सबसे बड़ा जुआरी बनने निकल पड़ा है, ये देखना वाकई रोमांचक है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे लालजी भाई ब्रिज के इस उभरते साम्राज्य को कुचलने की कोशिश करेंगे। आपको विजय वर्मा की एक्टिंग कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ब्रिज ने अपने भाई को बचाने के लिए जो रास्ता चुना वो सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये विस्तृत एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। मैं हूं नितेश, मिलते हैं अगले वीडियो में।